जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। अब 1 जुलाई 2024 से मेंटेनेंस की केस पूरी तरीके से सीआरपीसी 125 बंद होने वाला है और अब इसकी कार्यवाही जो भी होगी वो होगी बीएनएसएस की धारा 144 के तहत। ये तो सबको क्लियर है। प्रयास ये है कि अब जो अभी तक मेंटेनेंस के केस में लेकर कुछ गलतियां होती आ रही थी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी निर्मित थी या हम ये कहें कि मेंटलिटी ऐसी सेट थी कि महिला हमेशा पूरी तरीके से पति पर आश्रित है या विवाह के बाद पति का उत्तरदायित्व है, वह अपनी पत्नी का मेंटेनेंस देगा या उसको मेंटेन करेगा। सीधी सी हम बात करें तो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि पति के द्वारा पत्नी को मेंटेन किया जाना, जो कि पति अपनी जिस प्रकार से लाइफ स्टाइल जीता है उसी के अकॉर्डिंग पत्नी को भी वह मेंटेन करेगा। मेंटेन करने की परिभाषा ये हो गई, लेकिन उसमें भी ये थी कि पति जिस लाइफ स्टाइल को जीता है, अगर पति एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता है तो वहां पर पत्नी को उसे वैसी लाइफ स्टाइल देनी पड़ेगी। लेकिन पति अगर पान की दुकान चलाता है, ठेला धकाता है या सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगाता है, मैं आपको बिल्कुल छोटे लेवल पर बतला रही हूँ, तो उसकी पत्नी को उसके लेवल से लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पत्नी की मानसिकता ये है कि चाहे पति कुछ भी करे, लेकिन मैंने शादी कर ली है तो अब पति को मेरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि मैंने शादी के पहले वो लाइफ स्टाइल मेंटेन की या नहीं की वो भी सेकेंडरी, या पति कैपेबल है वो भी सेकेंडरी, पति खर्च उठा सकता है वो भी सेकेंडरी, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हमें मेंटेनेंस चाहिए, और अगर हमने आपके ऊपर केस किया है तो हमें उस केस का भी खर्च चाहिए आपसे। मतलब हम आएंगे जाएंगे, वकील हायर करेंगे या जो भी खर्च करेंगे आपसे लड़ने के लिए, वो भी खर्च हम आपसे ही लेंगे और उसके बाद फिर आप हमें मेंटेनेंस भी दोगे। तो ये एक मेंटेलिटी सेट थी। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से 101% बात है कि न्याय मिलेगा। लेकिन अब आपको इसमें कई पहलू ऐसे रखने पड़ेंगे जहां पर आपका पक्ष मजबूत हो। जब तक आप लोग अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तब तक समझ पाना संभव नहीं है। जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें इंडिया से बाहर, तो वहां पर मेंटेनेंस की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि जहां महिला शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मतलब विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है या शारीरिक रूप से विकलांग है, और ऐसी परिस्थिति में वह अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकती, तो पति की पूरा लाइबिलिटी है कि पति को अपनी पत्नी का मेंटेनेंस देना होगा। तो यहाँ पर पक्ष आपको अब ये इस तरह से रखने होंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या जो भेड़ चाल अभी तक चली आ रही थी वही चलेगी? तो नहीं, परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को भी आप किस प्रकार से मोड़ सकते हैं इन द सेंस कि आपको अपना पक्ष रखना होगा कि पत्नी इतनी एजुकेटेड है, पत्नी वर्क फ्रॉम होम करती थी, या जैसे हम नॉर्मली बात करें तो पत्नी कैपेबल है या इतनी टैलेंटेड है कि वह पार्लर चला सकती है, या वह टिफिन सेंटर चला सकती है, या वह ट्यूशन चला सकती है। तो ये क्वालिटीज आपको पता होंगी अपनी पत्नी की, तो आपको ये बातें भी न्यायालय के सामने रखनी होंगी, क्योंकि इनकम एफिडेविट तो न्यायालय द्वारा मांगा जाता है। अब इनकम एफिडेविट मांगने के बाद भी इनकम किस प्रकार से आती थी या किस प्रकार से नहीं आती थी, जैसे आज ट्यूशन पढ़ाने वाली लेडी का जरूरी नहीं है कि वह बैंक में अकाउंट मेंटेन करे, वह अपनी अर्निंग अपने पास भी रख सकती है। तो वह यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर महिला कैपेबल है और बिना किसी कारण के अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं करना चाह रही, उनसे भाग रही है, क्योंकि अगर हाउसवाइफ है और वह अपने परिवार में रहना चाहती है तो हम यहाँ मान सकते हैं कि अगर वह हाउसवाइफ है तो वह अपने परिवार को पूरा समय देती थी। अब समय देने के बाद उसको इतना समय बचता ही कहाँ है कि जब वह अपने लिए कुछ कर पाए या वर्किंग में रहे। तो यहाँ पर पूरा समय जब उसका परिवार के लिए जाता है तो परिवार का दायित्व बनता है कि
को मेंटेन किया जाए, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल का ख्याल रखा जाए। लेकिन जब पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां खुद नहीं निभा रही, वह खुद हट रही है उस परिवार से बिना किसी उचित कारण के, जहां पर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी ना ही कलेश है, ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह फिर भी उस परिवार में नहीं रह रही, तो फिर इतनी कैपेबल है, जहां महिला पुरुष की हम समानता की बात करते हैं कि महिला और पुरुष समान है, आज की तारीख में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मेंटेनेंस की बात उठती क्यों है? जब आप कैपेबल हैं, आप पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, आप किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं हैं, आप आज की नारी हैं। अगर हम जुमलों में ये सुने कि हम आज की औरत हैं, हम पहले जैसी नहीं है जो सर झुकाकर अत्याचार सहेंगे, तो जब आप अत्याचार नहीं सहना चाह रही, आप अत्याचार नहीं सह रही, बिल्कुल सही बात है, आपको अत्याचार सहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर आपको बेवजह उस पति से मांग भी नहीं करना चाहिए, जो पति आपको सर झुकाकर परिवार में रखने के लिए तैयार है या आपके साथ रहने के लिए तैयार है। परेशानी आपको है, आप उस परिवार में नहीं रहना चाहती। कहा सुनी हर परिवार का एक पार्ट है। हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर उस मतभेदों को लेकर आप मनभेद कर रहे हैं और आप उस परिवार से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उस परिवार की जिम्मेदारी आपके प्रति खत्म हो जाती है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। और यहाँ पर कई जजमेंट ऐसे हैं कि जिनमें अभी भी ये कह दिया गया है, और अब 1 जुलाई 2024 के बाद तो ये स्पष्ट है। और आपको अगर मेंटेनेंस के केस में कई पुरुष वर्ग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए और आपको ये बात रखना चाहिए कि जैसे हम मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारी पत्नी कैपेबल है, ट्यूशन पढ़ा सकती है, टिफिन सेंटर चला सकती है, पार्लर चला सकती है, तो हम इस चीज में पत्नी को दे सकते हैं। मतलब एक तरीके से एक बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वे अपनी लॉन्ग लाइफ, अपनी लाइफ स्टाइल अपने अकॉर्डिंग चलाए, अपनी अर्निंग करे, अपना जीवन निर्वाहन करे। तो यहाँ पर सल्यूशन इस प्रकार से मिल सकता है और आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।